वर्दी है, ये 2-4 को स्लोगन याद कैला है सब वहां पे कश्मीर वाला, और कुछ नहीं। हम क्या मांगे आजादी, हम क्या चाहते आजादी, यही मैटर था। अमित शाह ने रखा, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, 370 खत्म, हम क्या मांगे आजादी। लो हरी सिंह, और इन्होंने 370 का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी? शेख। वाह वाह, हो गया, मीट की जिम्मेदारी कुत्ता को। तो नहीं, अमित शाह बना दे कोनो उल्टा सीधा कानून, मोदी जी अंदर से देख लेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान को सोचे सबसे आगे किस चीज में, तो पजामा में नाड़ा डालने में सबसे आगे है सब। इसलिए सुअरों का एक अलग जंगल बनाना पड़ेगा, जिससे अखंड साम्राज्य के राजा जिन्ना रहेंगे। टाइगर हिल पे कब्जा कर चुके थे, लेकिन एक ने स्नाइपर लगा के मार दिया। जनता का मुंह भंग करने में क्या जाता है, बस बोल दो कि हरी सिंह सुअर का मांस खाता है, मुस्लिम खिलाफ, हिंदू खिलाफ करना, राजा साहब गाय का मीट खाते हैं, हिंदू खिलाफ। ये 1947 में देश आजाद हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, लेकिन इस विभाजन में अंग्रेजों ने एक भयंकर मिस्टेक करके गए थे। मिस्टेक क्या, वो जहर बो के गए थे। उन्होंने कहा था कि जिन्हें पाकिस्तान में मिलना है वो पाकिस्तान में चले जाए, जिन्हें भारत में मिलना है वो भारत में चला जाए। इसके अलावा ससुरा ने एक और बात कर दिया था कि जिसको स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र रह जाए। इसमें काम कर दिया कश्मीर वाला बकलोलई। कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, लेकिन उनके अंदर उतनी दूरदर्शिता नहीं थी जो वास्तविकता है। अब कई को हरि सिंह का समर्थन हमारा कहने लगे कि आप ढेर जानते हैं। देखिए, हरि सिंह का जो प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला बहुत ही सातिर दिमाग का इंसान, मतलब समझ जाइए कि बहुत तेज खोपड़ी का, छल कपट बहुत ज्यादा। तो शेख अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर का ये था, यही प्रधानमंत्री थे। तो हरि सिंह को बोला कि आप क्या हो जाइए, अलग हो जाइए, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को पता था कि हरि सिंह जिस दिन अलग होंगे, एक अलग देश बनाएंगे, उस दिन इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग। और कश्मीर की ज्यादातर जनता जो थी वो मुस्लिम थी, और उसके राजा क्या थे, हिंदू थे। तो ये उसको फारूक शेख अब्दुल्ला को पता था कि इनके खिलाफ विद्रोह कराना बड़ा इजी है। तो शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला किसका प्रधानमंत्री थे? हरि सिंह। ये डोगरा शासक थे। हरि सिंह क्या थे? डोगरा। इन कौन से वंश के थे? डोगरा वंश के शासक थे। डोगरा वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह। तो हरि सिंह से कहा कि आप स्वतंत्र हो जाइए, लेकिन इसी बीच क्या हुआ, पाकिस्तान वालों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। और इधर कबाइली के भेष में, कबाइली वहां की जनजाति होती है, मतलब आतंकवादी, जैसे भारत में कैसे नक्सलाइट है, विदेशी है नहीं, भारतीय में अजीब सा डिमांड रख देते हैं, तो वैसे ही पाकिस्तान में कबाइली हैं, सेम भारत में नक्सलाइट की तरह। लेकिन उन लोगों के थ्रू पाकिस्तान ने क्या किया, इन्वेजन करा दिया भारत में, और ये एरिया पूरी तरह से कब्जा किसने कर लिया, पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया। अब हरि सिंह जो थे, अब वो भागे भागे आए, उनको पता चल गया शेख अब्दुल्ला की पॉलिसी। शेख अब्दुल्ला का टारगेट क्या था कि अगर कश्मीर अलग हो जाएगा तो जनता का मोह किसके साथ चल जाएगा, शेख अब्दुल्ला के साथ, और ये उल्टा सीधा कुछ कह देगा। हरि सिंह को क्या, जनता का मोह भंग करने में क्या जाता है, बस बोल दो कि हरि सिंह सुअर का मांस खाता है, मुस्लिम खिलाफ, हिंदू खिलाफ करना, राजा साहब गाय का मीट खाते हैं, हिंदू खिलाफ। ये तो पहले से प्रैक्टिकल है 1857 की क्रांति में, बस इसको इंप्लीमेंट करना है। किसी को बस इतना काम देना है, काम खत्म, सीधे भड़काना 2 मिनट का काम है, पब्लिक थोड़ा ना पूछने जा रही है क्या करना है। शेख अब्दुल्ला की प्लानिंग पहले से थी, लेकिन पाकिस्तानिया गड़बड़ा दिया सब इनको। तो शेख हरि सिंह आए किसके पास, जवाहरलाल नेहरू के पास, हमारी मदद कीजिए। क्या कीजिए, हमारी मदद कीजिए। जवाहरलाल नेहरू कहे हाँ चलिए मदद करते हैं। सरदार पटेल कह गए महाराज शांति से बैठिए, मदद करते हैं। चोट्टा कहीं का हरि सिंह बोले थे तोरा भारत में मिलने के लिए, तो तोरा अपने नौटंकी था, अलग देश बनाएंगे, भाग। कहा है महाराज हम आधा कब्जा हो गया है, और छोटा सा हमारा बेटी पर तो उठा ले जाएगा सब बचा लीजिए। तो कहें 21 शर्त में बचाएंगे, साइन कर यहाँ पर। तो उन्होंने साइन किया 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को साइन कर दिया। कहां पर, भारत में विलय पत्र पे। तब तक भारत पर आधा कब्जा हो चुका था कबाइलियों का, और वो पूरे भारत में हर बड़े जगह पे घुस चुके थे। तो उस समय जितना सेना के बड़े अधिकारी थे वो इंग्लैंड से पढ़ के आते थे, और उसमें ब्रिगेडियर उस्मानी थे, वो उस समय बलूच रेजिमेंट में थे। बलूच अभी पाकिस्तान में है। तो देश का जब विभाजन हुआ तो जिन्ना ने कहा था इनको ब्रिगेडियर उस्मानी को, आप आ जाइए, बलूच रेजिमेंट का कमांड आप ही संभालिएगा। ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा भागता है कि नहीं, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर सेना में जब शपथ लिए थे तो यही शपथ लिए थे कि जब तक जीवित रहेंगे भारत की सुरक्षा में हम लगे रहेंगे। तुम आज विभाजन कर दिया तो हम अपनी शपथ का विभाजन नहीं कर सकते, हम यही रहेंगे। सरदार पटेल ने देखा कि भाई आदमी ठीक है। सरदार पटेल के अंदर व्यक्ति को परखने की बहुत क्षमता थी। वो एकदम गरीब परिवार से उठे थे। उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी किसको,
ब्रिगेडियर उस्मानी को कि जाइए आप इनको बताइए क्या है। ब्रिगेडियर उस्मानी जब यहां से गए अपनी सेना लेकर 900 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार दिए, साफ हो गया सब आते वहां पर। और नौशेरा में पाकिस्तानियों का कहना था, नौशेरा उस समय का बहुत टिपिकल पॉइंट था, वो हाइट पर था और वहां से भारत को बढ़त नहीं मिल पा रही थी, तो नौशेरा जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी ब्रिगेडियर उस्मानी को। सुबेरे जिम्मेदारी दी गई, शाम को फोन आ रहा है ब्रिगेडियर उस्मानी का नेहरू के पास कि नौशेरा जीत गए। खत्म हो गया नौशेरा का कहानी। इनको नौशेरा का शेर कहा जाता था। बाद में युद्ध चलते रहा, यूएनओ में भी ये मुद्दा उठ गया। यहाँ पर बहुत सारे भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़े थे वहां पर, इस बीच एक तोप का गोला आके इन्हीं के ऊपर गिर गया। यहाँ पर ब्रिगेडियर उस्मानी शहीद हो गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पे इनकी कहानी नौशेरा का शेर कहा जाता था। और ये हमारा देश कब आजाद हुआ? 47 और 47 में क्या हो गया? मार चालू हो गया और ये युद्ध 48 तक चला था और कई सारे इसमें हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए सब। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई शहीद होता है ना, कमांडर का नाम ही सामने ज्यादातर आ जाता है। जैसे विक्रम बत्रा साहब, आप देखिए उनके साथ बहुत लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना बड़ा विषम परिस्थितियों में शहीद होते हैं। विक्रम बत्रा साहब जीत चुके थे, टाइगर हिल पे कब्जा कर चुके थे, लेकिन एक ने स्नाइपर लगा के मार दिया। स्नाइपर की गोली बहुत तगड़ी होती है और स्नाइपर लगने के बाद कोई बचता ही नहीं है। और स्नाइपर लगा के, स्नाइपर का काम ही होता है वीआईपी को मारो, पब्लिक को मारने के लिए स्नाइपर नहीं होता, मेन कमांडर को मार। और खोजिए रहा था बत्रा साहब को। इसलिए देखेंगे ना, सेना में जब अधिकारी लड़ने जाता है ना तो उसका मेडल वेडल सब उतार के एकदम नॉर्मल फौजी की तरह दिया जाता है, ताकि दूर से पता ना चले कि यही अधिकारी है, वरना स्नाइपर वाले उन्हीं को मार डालेंगे। तो इस तरह से भारत ने 1948 की लड़ाई में क्या बनाया था? सीमा का निर्धारण किया। और जब सरदार पटेल ने यहां सेना भेजा ना, वही बन गया हम लोग के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल। जवाहरलाल नेहरू ने यहां गलती ये कर दिया, हालांकि इसमें अब जवाहरलाल नेहरू की गलती कहिए या फिर यूएनओ का दोगलापन कहिए, दोनों कह सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दा को 1948 में लेके चले गए यूएनओ में। 1948 में कहां लेके चले गए? यूएनओ में। यूएनओ जो है किसी भी मुद्दा को बर्बाद कर देता है। यूएनओ में लेके चले गए जवाहरलाल नेहरू और कहें कि देखिए 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर इन्होंने साइन कर दिया। और उसके बाद आजादी का डॉक्यूमेंट दिखाया जो संसद में पारित हुआ था, ब्रिटिश संसद में, आपको याद होगा, तो उसमें लिखा गया था स्पष्ट उस विधेयक में कि भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा। जो स्वतंत्र रहना चाहता है स्वतंत्र है, जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वहां जाए, जो भारत में आना चाहता है वहां आए। तो इस आधार पर विलय पत्र पर साइन हो गया, ये कश्मीर हमारा होना चाहिए। तो ये तो सही है, लेकिन इस दोगला को देखिए, ये कहता है कि हम वहां के लोगों से जनमत संग्रह कराएंगे कि हम कहां रहना चाहते हैं। वहां के लोगों से क्या करना चाहेंगे? जनमत संग्रह, रेफरेंडम कराना चाहेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अगर आपको रेफरेंडम कराना है तो भारत के सभी राज्यों से करा लीजिए कि आप कहां रहना चाहते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो एकदम परफेक्ट थे। सरदार पटेल ने भी कहा हाँ टेंशन मत लीजिए, इन सबको हम अपने में ले लिए। और साथ साथ आप पाकिस्तान में भी तो जनमत संग्रह कराइए। लाहौर कैसे उसका, कराची कैसे उसका, जनमत संग्रह केवल कश्मीर पर। आज तक ये मुद्दा लटका हुआ है यूएनओ में। जो हमारी संस्कृति, गौरवपूर्ण संस्कृति रही थी जो पूरी दुनिया में, उसे हम लोग को, जिन्ना इस साले को कोई मतलब नहीं यहाँ पर, बस कश्मीर चाहिए। ये उल्टा सीधा यहाँ पर इसके कोई टारगेट, कोई उद्देश्य था पाकिस्तान बनने का? कोई उद्देश्य नहीं है इनको। को अभी भी पूछेगा, कोई उद्देश्य नहीं है वहां पर। समझेंगे कि नहीं? कोई किस चीज में आगे हैं ये लोग? आतंकवाद छोड़ के यहाँ पे पाकिस्तान को सोचे सबसे आगे किस चीज में? तो पजामा में नाड़ा डालने में सबसे आगे है सब। ढाई डाल देता है सब। और क्या आता है इनको? लुंगी टाइट बांध देंगे सब, क्या आएगा उसको? अरे यार वो शब्द मत बोल, नहीं तो फिर हमारा समझा गया कि नहीं? जिन्ना को चेयर चाहिए था, कुर्सी चाहिए थी, ये बेवकूफ है। देखो बाबू, कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जिन्ना ने ये सब कुछ किया। बाबू जिन्ना ने तो पाकिस्तान की मांग 1940 में ही रख दी थी। देश कहां आजाद हुआ था? प्रधानमंत्री का तो बात आता है कैबिनेट मिशन के बाद। प्रधानमंत्री की बातें शुरू होती है 1951 के प्रथम आम चुनाव में। उससे पहले प्रधानमंत्री की बातें कहां आती है? अभी देश तो आजाद होने दीजिए। 1942 में शिमला 45 में शिमला सम्मेलन में कूद के भाग गया। कहां प्रधानमंत्री की बात आई थी? वो तो मुस्लिमों के क्षेत्र है यहाँ पे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में बताया, कहां प्रधानमंत्री की बात आई थी? ऐसा नहीं था प्रधानमंत्री के उससे आता। ये सब चीजें थोड़ी सी मन गलत है। आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री को चक्कर में विभाजन किया था? नहीं, उसको अलग बनाना ही था। सुअरों का एक बाड़ा खोलना था उसको, जहां एक साथ सब रह सके। तो वो उसने कहा कि यहां नहीं रह पाएगा, शेर के साथ सुअर नहीं रह सकते हैं। तो उसने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो ये मत सोचिएगा कि उसने क्या किया था, अलग रह दिया था, क्योंकि उसे पता था कि जंगल में अगर रहेंगे तो कभी भी सुअर जो है वो राजा नहीं बन सकता है, इसलिए सुअरों का एक अलग जंगल बनाना पड़ेगा जिससे अखंड साम्राज्य के राजा जिन्ना रहेंगे। इतने विभाजन करके रखेंगे। यहाँ हरि सिंह की भी बेवकूफी थी, क्या जरूरत है यार, पिटा के आए हो, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, होशियारे बनते हैं हरि सिंह। यहाँ पे यूएनओ में मामला चल गया, अटक गया। अब कश्मीर जो था, हरि सिंह किस पे बिलीव करते थे? शेख अब्दुल्ला पे। इसने कहा, हरि सिंह ने कह दिया कि हमारा अलग संविधान बनेगा, इसने चढ़ा दिया इनको, हरि सिंह को, कि कहिए हमारा अलग संविधान रहेगा। ये 370 कहे थे ये हरि सिंह, हमें लिए क्या रहना चाहिए 370, ये जिम्मेदारी मिट गया हरि सिंह। ओहो माय गॉड, हरि सिंह। और इन्होंने 370 का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी? शेख। वाह वाह, हो गया, मीट की जिम्मेदारी कुत्ता को। हाँ, समझ में गए, नहीं ना रह सकता है। तब देखे यहाँ पे हरि सिंह ने कह दिया कि भैया हमारे लिए क्या रहना चाहिए, अलग संविधान। इन्होंने कहा कि हम अच्छा से मसौदा तैयार करेंगे। 370 में इन्होंने ऐसा बातें डाला था। 370 का एक में इन्होंने सबसे पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं हैं, मतलब जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वही भारत की सीमा है। तो 370 के ए में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। देखियो 370 ए अभी भी वैसे ही है, क्योंकि 370 का ए हटाएंगे तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक भारत से अलग हो जाएगा। तो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा, अच्छी बात है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भारत का पूर्ण संविधान लागू नहीं होता। आगे और बात कहा गया है, यहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं होगा, यहाँ नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं होगी, यहाँ बाहर के लोग यहाँ आके परमानेंटली बस नहीं सकते हैं। ऐसा बात किया गया। सबसे खराब इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की कोई लड़की अगर भारत में यहां जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन भारत की लड़की अगर जम्मू कश्मीर में शादी करती है तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। यह सबसे खराब चीज था। का हरि सिंह, कहां दिमाग था आपका? किस किस को हम बोले, इस बर्बादी में सबका हाथ है, समझा गया कि नहीं? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री भर रखिए, राजा है ना आप जी, राजा का 10 गो आंख होना चाहिए। तो नहीं अमित शाह बना दे कोनो उल्टा सीधा कानून, मोदी जी अंदर से देख लेंगे। आराम में समझाइए, हटाओ, सही नहीं है ये। नहीं समझ आया? तीन लोग की जोड़ी गजब लगती है अपनी में। तो बताइए यहाँ पे यूएनओ में चल गया, 370 में ऐसे प्रावधान दिए गए थे और कहा गया था कि 370 में अगर संशोधन करना है तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा से पूछना पड़ेगा। वाह, दही के गवाही चिवरा। कब अलग होगा सब। देहात में ये सब कहावत बड़ी फेमस रहता है सब। तो बताइए अजब संविधान। अब भारत में कभी संशोधन नहीं कर सकता था, कहता है कि राष्ट्रपति या संसद। तो जम्मू कश्मीर में भारत का संसद संशोधन कर सकता है? नहीं। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला के बाद आए शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला। एक चीज बस इस सब में अच्छा ही था कि वो ये कहते थे कि 370 रहेगा, ये वाली पार्टी। अब महबूबा मुफ्ती तो कहती थी कि मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, 370 हटेगा तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, हमारा ट्रैक्टर तैयार है, आप लाश तैयार कीजिए। नहीं समझ में आया? अजब हाल है, क्योंकि उसको हिलने के लिए तो ट्रैक्टर चाहिए ना, बहुत मोटी महिला है। इसके बाद आए उमर अब्दुल्ला। इनमें भी एक ही चीज सही है कि भारत के विभाजन की बात नहीं करते। इस टाइप का नहीं कि मतलब ये जो वर्दी, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये 2-4 को स्लोगन याद कैला है सब वहां पे कश्मीर वाला, और कुछ नहीं। हम क्या मांगे आजादी, हम क्या चाहते आजादी, भारत से आजाद। अरे यार, कम से कम ये उसमें मतलब उतना इन्वॉल्व नहीं रहते। कश्मीर का जनता को खुश रखने के लिए कुछ तो भाषा बोलनी पड़ेगी, लेकिन खानदान देख रहे हैं यहाँ पर उमर। अब लेकिन मामला क्या हुआ, जब वहां पीडीपी की सरकार बनी, पीडीपी, तो बहुमत पीडीपी को आया नहीं। अब बहुमत फारूक उमर अब्दुल्ला को, ये तो मर गए, ये अभी भी जिंदा है बूढ़े, और इनके बेटा जिंदा है उमर अब्दुल्ला, ये सबसे कम उम्र के सीएम थे। ना ही उमर अब्दुल्ला की पार्टी को बहुमत आया, ना ही पीडीपी को बहुमत आया, और ना ही बीजेपी को बहुमत आया, किसी को बहुमत नहीं आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बीजेपी या पीडीपी क्या बना ली? सरकार बना ली। गजब बात है। वो कहती है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे 370 नहीं हटने देंगे, यही कहता है 370 हटाएंगे, लेकिन सरकार बना ली है दोनों। ये समझ में आ रहा है ना? सरकार बनाने के मैटर में कोई मायने नहीं रखता है इस सब चीज में। आप अगर बदल जाएंगे तो लोग पूछने लगे कैसे बदल गए, अरे यार इधर देखो तुम लोग। तो ये लोग क्या बना लिए? सरकार बना लिए। वो किस्मत अच्छा था कि इन दोनों में पटा नहीं। जब दोनों में पटरी नहीं खाया, पटरी नहीं खाने का मतलब समझते हो?
दोनों में नहीं हुआ तो दोनों का गठबंधन क्या हो गया, टूट गया। तो ना इनको बहुमत, ना इनको बहुमत, ना इनको बहुमत, इसे कहते हैं त्रिशंकु हो जाना। क्या हो जाना, त्रिशंकु।